ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं भगवान गणेश के जीवन से प्रेरित कुछ नैतिक कहानियाँ। हिंदू धर्म के अनुसार 35 करोड़ देवी देवताओं में गणपति का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो सभी देवी देवता एक समान हैं, किंतु ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा दिए गए सर्वप्रथम पूजनीय देव के वरदान के कारण शिवपुत्र को सर्वश्रेष्ठ देव स्वरूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा आज भी हर घर, मंदिर, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले की जाती है। भगवान गणेश हर रूप में पूजनीय है। उन्हें एकदंत, सिद्धिविनायक, अष्टविनायक के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद अश्विन माह में गणपति का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। इस त्यौहार में लगभग 10 दिनों तक श्री गणेश की पूजा अर्चना होती है और 10वें दिन उन्हें विसर्जित किया जाता है। सभी देवों में भगवान गणेश एक ऐसे देव हैं जो बच्चे और बड़ों सबके प्रिय हैं और वे सभी आयु वर्ग के मनुष्यों में एक शुभ उदाहरण के रूप में पूजनीय हैं। उनके जीवन में घटित हर एक घटना हम सभी के लिए एक शिक्षाप्रद है। भगवान गणेश के जीवन से प्रेरित कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ। भगवान गणेश के प्रेरणादायक जीवन गाथा के अनुसार विनायक, विघ्नहर्ता, गजानन, गजराज, लंबोदर, गणपति, शिवांश और इत्यादि उनके अनेक नाम हैं। यदि विनायक नटखट हैं तो विघ्नहर्ता गणपति उतने ही दयालु और कष्टों को दूर करते हैं। गजराज के जीवन से जुड़ी ऐसी अनेकों प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो आज भी मनुष्य जीवन को प्रेरित करती हैं। भगवान गणेश के नाम जन्म की एक अद्वितीय गाथाएँ हैं जो अनंत काल से पौराणिक कथाओं में सजोई गई हैं। भगवान गणेश की कहानियाँ सिर्फ बड़ों के ही नहीं बल्कि बच्चों के जीवन को भी एक शिक्षा प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ। विनायक की जन्म कथा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे और उस दौरान माँ पार्वती कैलाश पर्वत में अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान से पहले माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माता पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार किया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी और बिना अनुमति किसी को भी अंदर न आने का आदेश भी दिया। आज्ञा का पालन करते हुए श्री गणेश द्वार पर खड़े थे कि इतने में भगवान शिव अपनी तपस्या पूर्ण करके कैलाश की ओर पधारने लगे। जैसा कि श्री गणेश अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उन्होंने महादेव को रास्ते में ही रोक लिया। ऐसे में भगवान शिव को क्रोध तो आया, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए बालक गणेश को समझाया, परंतु गणपति अपनी माता के आदेश की अवज्ञा करना नहीं चाहते थे। यह बात इतनी बढ़ गई थी कि शिवगणों के साथ सभी देवता, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु व खुद महादेव भी बालक को समझाने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर बालक गणेश युद्ध के लिए तत्पर थे। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतने में माता पार्वती बाहर आ गई और अपने पुत्र को इस हाल में देखकर क्रोधित हो उठी। क्रोध में आकर देवी पार्वती माँ काली का रूप ले लिया और यह प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान शिव ने उनके पुत्र गणेश को पुनः जीवित नहीं किया तो
वे सारी सृष्टि का विनाश कर देंगी। भगवान शिव के साथ सभी देवगण भी चिंतित हो उठे। तब श्री ब्रह्मा ने सलाह दी कि सबसे पहले मिले उस प्राणी के बालक का सिर गणेश के शरीर से जोड़ा जा सकता है, जो माँ अपने बच्चे की ओर पीट करके सोई हो। तब सबसे पहले एक हथनी मिली जो अपने पुत्र की ओर पीट करके सो रही थी। भगवान शिव ने उस हथनी के बच्चे का सिर मंत्रों की शक्ति से अपने पुत्र गणेश के शरीर में जोड़ दिया। तब से श्री गणेश को गजानन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अनेक भावों में से क्रोध एक ऐसा घातक भाव है जिसमें किसी को भी अत्यधिक हानि पहुंच सकती है। श्री विष्णु का खोया हुआ शंख। यह कहानी उस समय की है जब गणपति की नटखट शैतानियों से श्री विष्णु भी न बच पाए। एक बार श्री विष्णु ध्यान में लीन थे और उनका शंख कहीं खो गया और लंबे अरसे के बाद जब वे अपने तप से जागे तो यह देख अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने शंख को हर जगह ढूंढा, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, किंतु उनका शंख कहीं भी नहीं मिला। फिर अचानक उन्हें कैलाश पर्वत से एक ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि उनके शंख की थी। श्री विष्णु तुरंत कैलाश पर्वत जा पहुँचे और वहाँ जाकर देखा कि गणपति वह शंख बजा रहे थे। भगवान विष्णु द्वारा बहुत देर तक मांगने पर भी श्री गणेश ने शंख उन्हें नहीं दिया। तब भगवान विष्णु ने महादेव से निवेदन किया कि वे गणपति से शंख मांगे, किंतु गणेश भगवान ने महादेव की बात को भी अनसुना कर दिया। अब गणपति को मनाने के लिए श्री विष्णु ने गणपति का विधि विधान से पूजन किया और साथ ही शंख वापस देने का अनुग्रह भी किया। तब जाकर गणपति ने खुश होकर विष्णु जी को शंख वापस कर दिया। यह कहानी श्री गणेश के नटखट स्वभाव को तो दर्शाती ही है और साथ ही यह कहानी हमें विनम्रता का संदेश भी देती है। जैसे विष्णु जी ने भगवान होते हुए भी गणपति का पूर्ण विनम्रता और विधि के साथ पूजन किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।